अभी पूरे राजकीय सम्मान के साथ में जो मनमोहन सिंह जी की यात्रा है आप पार्थिव शरीर की, वो आप देखिए कि आईटीओ से बिल्कुल निकलने वाली है और पूरी तैयारी हो चुकी है, रूट लगा दिया गया है, रास्तों को बंद कर दिया गया है और दोनों ही तरफ मैं अगर दिखाऊं, विवेक दिखाइएगा, दोनों ही तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम सारे यहाँ पर पोस्टर, लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि मौसम आज सुबह से खराब है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके का उनका एक व्यक्तित्व था, इतना सरल व्यक्तित्व था, वो इतने सामंजस्य के साथ में सरकार में उन्होंने काम किया। यही वजह है कि विपक्षी नेता हो या चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, कोई भी नेता हो, पार्टी लाइन से अलग हटकर उन्होंने श्रद्धांजलि पेश की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। ये आप देखिए कि पार्थिव शरीर अब जो है आईटीओ पहुंच चुका है और आईटीओ में तमाम सारे जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अब मनमोहन सिंह जी का जो पार्थिव शरीर है वो निगम बोध घाट की तरफ लाया जा रहा है। निगम बोध घाट यहाँ से पहुँचने में तकरीबन जो है वो 10 से 15 मिनट या 20 मिनट का वक्त लग सकता है, तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर यहाँ से दूर है। तो ये एक आईटीओ की तस्वीर है, आप देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम यात्रा जो है वो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की निकल रही है। मनमोहन सिंह जी जो है कई सारे, कल मैं सांसदों को सुन रहा था, रंजन बोल रही थी, कह रही थी एक बार वो चुनाव हार गई थी और चुनाव हारने के बाद में उन्होंने ये कहा कि उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिलना है। तो वो उस वक्त पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब वो मिलने गई तो देखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गेट पर खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की सादगी, बहुत डाउन टू अर्थ शख्सियत रहे हैं। और एक बात और है जया कि अगर विजडम और एक सादगी मिल जाए तो वो आदमी बहुत बड़ा बन जाता है। यही वजह है कि जो मनमोहन सिंह जी थे, एक तो विजडम था उनके पास में, बहुत बुद्धिमान शख्सियत थे और डाउन टू अर्थ बहुत थे, सामंजस्य के साथ में काम करना जानते थे। तो यही वजह है कि उनकी ये सारी वजह एक बहुत बड़े शख्सियत उनको एक में तब्दील कर देती है और इसकी एक झलक आज की तारीख में आप देखिए कि मिल रही है। हमारे जो साथी थे सुनील प्रभु, उन्होंने एक बार बहुत कड़ा सवाल उनसे पूछा था करप्शन को लेकर, तब उन्होंने ये कहा था कि मीडिया नहीं मेरे साथ में न्याय करेगी, इतिहास मेरे साथ में न्याय करेगा। तो ये बात उन्होंने कही थी और आज आप देखिए यही इतिहास, उन्होंने जिस इतिहास का जिक्र किया था वो वर्तमान के तौर पर आपको एक झलक मिल रही है कि किस राजकीय सम्मान के साथ में ये देखिए ये कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगहों से, शहरों से दौड़ते हुए। आप देखिए कि तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी आप देखिए कि दौड़ते हुए यहाँ से पैदल चलते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से तय कर रहे हैं। तो यही एक सम्मान है, यही एक सादगी है, यही इतिहास था उनका जिसको वर्तमान याद कर रहा है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत है जिसको लेकर, और इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि सरकार और विपक्ष को इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर कमेंट करने के बजाय आपस में बात करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह कभी इस पक्ष में नहीं थे कि उनके किसी भी बयान से या उनके किसी भी कार्य से कोई विवाद उत्पन्न हो। तो इस मुद्दे पर चाहिए था कि पहले से ही जो है वो बातचीत किए। ये देखिए ये कार्यकर्ता है, कहां से आए हैं आप? कहां से? जी मैं अलवर जिले से, राजस्थान से। अलवर जिले से कार्यकर्ता आ रहे हैं। तिजारा विधानसभा से है डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक व्यक्तित्व। तिजारा विधानसभा एवं राष्ट्रीय महासचिव ओबीसी पूरे देश के लोग सड़कों पे हैं। हम अपने नेता को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे नेता अमर हैं, ऐसे काम किए हैं कि लोग उन्हें याद कर रहे हैं आज। ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत। अलवर से लोग आए हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब यहाँ से आईटीओ से ये आप देखिए कि अंतिम यात्रा जो है वो राजघाट होते हुए निगम बोध घाट जाएगी। तो ये सारे लंबा काफिला, विवेक एक बार पीछे दिखाइएगा, बहुत ही लंबा काफिला है। तमाम सारे सांसद, वीवीआईपीज, आम लोग, प्रियंका गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी का गाड़ी में है, इधर राहुल गांधी, तो बहुत सारे लोग जो वीवीआईपीज हैं और जो परिवार से जुड़े लोग हैं वो हैं। ये सारे देखिए ये सारे परिवार के लोग हैं इसमें, इस गाड़ी में। तो बहुत सारे लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। अभी एक और शख्सियत से मेरी बात हो रही थी, वो मनमोहन सिंह जी के साथ में काफी पुराने वक्त से काम कर चुके थे,
और जैसा कि हमने देखा असीम अरुण ने उनको याद किया कि जो कमांडो थे उनके साथ में, उन्होंने कहा कि BMW और मर्सिडीज से ज्यादा उनको अपनी मारुति 800 अच्छी लगती थी। बिल्कुल।